ये रोड अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि इस रोड पे जो है अक्सर अब मुझे पत्थर मिलेंगे। अरे वाह, ये अभी 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 नए हैं क्या? कब आ रही है? अभी पूरा मैली मटमैली है गंगा इस टाइम। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि लाइफ काफ़ी व्यस्त हो चुकी है मेरी, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। काफ़ी सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं। आज मेरी यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से और अपने गांव यानी गढ़वाल के लिए। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये 4 धाम यात्रा मार्ग है, ऋषिकेश टू देवप्रयाग। मैं देवप्रयाग से राइट टर्न हो जाऊंगा, आगे फिर श्रीनगर, गढ़वाल और बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ की रोड निकल जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है, पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर रोड पर गिरे हुए हैं। इस रोड का यही हाल है, बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा इस रोड का हालत ख़राब हो जाता है। और थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाला हूँ तोता घाटी, जिसका कि मैं पहले भी ब्लॉग डाल चुका हूँ और उसकी भी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आप ब्लॉग ज़रूर देखिए। रोड काफ़ी ख़राब हो रही है इधर। और ये है तोता घाटी, जिसके बारे में मैंने अलग से ब्लॉग डाला हुआ है और वो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया है। इस तोता घाटी का जो भी रहस्य है मैंने उस ब्लॉग में अलग से डाला हुआ है, प्लीज़ वो ज़रूर देखना। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। और ये है 3 धारा, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे यात्री आते हैं, बस रोकते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन को निकल जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग की तरफ। वही रोड के हालत, ऊपर से काफ़ी सारा खतरा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पत्थर गिरते रहते हैं, लेकिन चलता है, ट्रैफिक चल ही रहा है। बहुत जल्दी मैं देवप्रयाग पहुँचने वाला हूँ। और ये है देवप्रयाग, जहाँ पर कि 2 नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, और यहीं से फिर आगे गंगा कहलाती है। और दोनों नदियों का संगम होने के बाद ये यहाँ से गंगा नदी कहलाती है, जो कि आगे निकल जाती है। सामने आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर का, वो ब्लू कलर है भागीरथी नदी, जो कि टिहरी डैम से आ रही है और यहीं पे संगम स्थल है। और दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा, उसका पानी काफ़ी ज़्यादा मटमैला आजकल, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब ये मर्ज हो जाती है, गंगा कहलाती है, तो फिर ये पानी भी मटमैला हो जाता है। और टिहरी डैम का पानी साफ़ इसलिए है क्योंकि वो डैम है, डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो वो काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे इन 2 नदियों का संगम है वहाँ का एक अलग से ब्लॉग बनाऊँ जब मैं गांव से वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे इसी रास्ते फिर वापस आना है ऋषिकेश देहरादून। ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की साइट है और सामने सुरंग है, यानी कि टनल, जिसका काम काफ़ी ज़ोरों पर चल रहा है और जिसका एक स्टेशन देवप्रयाग में भी होगा। नीचे आप देख रहे हो गंगा नदी है और ऊपर जो है सुंदर सुंदर और हरे भरे पहाड़। चलिए अपनी यात्रा जारी रखता हूँ और यहाँ से कुछ किलोमीटर तक मुझे गंगा नदी के साथ साथ चलना है, यानी कि नीचे गंगा नदी स्वच्छंद विचरण करेगी और ऊपर रोड से मैं भी स्वच्छंद विचरण करूँगा। यहाँ से अब मेरी यात्रा का जो पड़ाव है वो काफ़ी खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि ये रोड काफ़ी नैरो है और सामने से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ गई ना तो फिर एक दूसरे को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। और मेरी बिल्कुल ठीक बाईं तरफ गहरी गंगा नदी बह रही है और मैं आज अकेले ही यात्रा कर रहा हूँ, यानी कि मेरा ये सफ़र जो है ना काफ़ी रोमांच से भरा होने वाला है। आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए अंत तक। और सामने जो रोड है ये चली जाती है सतपुली बांगाट के लिए। ये मुड़ना है लेफ्ट की तरफ, डांडा नागरजा की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट रूट है। और यहाँ से डांडा नागरजा मंदिर की जो दूरी है वो 19 किलोमीटर पड़ती है। ये रोड अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि इस रोड पे जो है
अक्सर अब मुझे पत्थर मिलेंगे रोड में, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है और ऊपर से छोटे पत्थर या बड़े पत्थर गिरते रहते हैं। हालांकि मैं कई बार इस रोड पे आया हूँ और हर बार मुझे पत्थरों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं चलते चलते कोई पत्थर गिरा हो। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जर्नी मेरे गांव तक ठीक ठाक रहे। मुझे नहीं पता कि ये जगह कौन सी, अननोन है, कई सारे गांव हैं ऊपर, और डांडा नागराजा का भी यही रूट है। और गंगा सामने आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी विचरण करती हुई नीचे की तरफ। देख रहे हैं ना आप, कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पे। कहीं कहीं रोड बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं है दिक्कत है। अब शायद मैं किसी गांव में पहुंचने वाला हूं, आसपास कोई गांव है। आजकल यहाँ पे सभी के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मिल ही जाएंगे पहाड़ों में भी। पहले तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा करता था कोई। हाँ, ये खड़कोला है, और खड़कोला गांव में आपने, जो हमारे गढ़वाली होंगे, उन्होंने गाना सुना होगा, मियारा किसनी खड़कोला लौंडा लौंडा रे तिले धारो बोला। ये गाना जगदीश बकरोला का है। ये जो खड़कोला गांव है, इसी पे वो गाना बना हुआ है। देखिए अब रोड का हालत दे, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है रोड का हालत। कि मुझे पता था इस रोड पे ये पत्थर मिलने वाले हैं मुझे। इस तरह मिलती है रोड। देख रहे हैं ना पत्थर। बिरसिड़ी गांव है ये, और यहाँ की एक कन्या हमारे गांव में ब्याही हुई है। मुझे नहीं पता, मैं कभी आया नहीं। तो यहाँ पे ये लोग हैं हमारे बिरसिड़ी के। अच्छा, रतूड़ी जी हैं ये, आप रतूड़ी जी हैं? हाँ। है ना। तो तुम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर बिजली का काम कर रहे हैं। अच्छा, बिजली का काम। ओवर हेड लाइन और फिटिंग विटिंग जो। तो नहीं, आप गाँव को ये उर्मोला नीचे। अच्छा, उर्मोला छाप। हाँ। आप तो बिरसिड़ी ना। ये तो बिरसिड़ी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे लग में थे आपसे मिली। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं लोगों को यही समझाता हूँ, वहाँ पर यहाँ पर आइए, अपने घर को देखिए, है ना। रिवर्स प्लान यहाँ पर प्लान करिए। हाँ, रिवर्स प्लान। अब मैं कानपुर से यहाँ पर आया हूँ। अरे वाह, कानपुर में आए? हाँ। अच्छा, तो वो यही बिजली काम। हाँ, मतलब गवर्नमेंट पे ठेकेदार साहब, ठेकेदार ठेका पर लेना ना। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सबको बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग आइए, बिल्कुल यहाँ पर रहिए, यहाँ पर प्लानिंग करिए। यहाँ पर बहुत अच्छा बिल्कुल सब कुछ है, बिल्कुल वातावरण, पानी, एकदम। अब तो सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं सारी हो चुकी हैं। सब कुछ हो रखा है। रोड है, अपनी गाड़ी लाइए यहाँ पर रोड। देखो, हम अपनी गाड़ी में आए, फरीदाबाद से, हरियाणा से गाड़ी लेके आया हूँ मैं। मैंने आपको देखा, आपने रोड थोड़ी खराब जरूर है, पत्थर है, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कतें भी नहीं है। बिल्कुल हाथ जोड़ के धन्यवाद रतोड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका संदेश हम हमारे जितने भी पहाड़ी भाई, उत्तराखंड के जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आप देखिए, कुछ भी कर सकते हैं। और रतोड़ी जी का संदेश बहुत अच्छा है कि रिवर्स प्लान कीजिए। आपको साल में 2-3 बार आइए, आप आइए, अपने गढ़वाल में आइए, अपने उत्तराखंड में आइए, अपने खेत देखिए, अपने मकान देखिए। जो हमारे पुरखों के मकान है, हमारे पुरखों को खेत है, उनको कम से कम देखिए आप। और सामने जो देख रहे हैं वो है 4 धाम यात्रा रूट। मैं वहीं से आ रहा हूँ, और क्लाउड्स, ये बादल लगे हुए ऊपर, सारा हिमालय रेंज है वो। तो अभी वहाँ पे दिखेगा नहीं हिमालय, क्योंकि बादल लगे हुए हैं। इस गांव का मुझे पता नहीं कौन सा गांव है, नाम मुझे पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है गांव कौन सा है। अरे वाह, ये भी अभी नए हैं क्या? कब आ रही है? अभी वे नहीं है। अरे ये देखो, 2 बच्चे, मैंने थोड़े छोटे छोटे बच्चे, और 2 बच्चे हुए अभी पैदा हुए ऐसे बकरी। क्या गाँव जहाँ तुम? अच्छा, री।
और ये कच्ची रोड शुरू हो गई है डांडा नागरजा के लिए। ये कम से कम 6 या 7 किलोमीटर का रूट है और यहाँ अभी तक पक्का नहीं हुआ है। जबकि यहाँ जब मेला लगता है डांडा नागरजा का तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है और बहुत दूर दूर से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार काफ़ी जगह से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने। लेकिन ये रोड अभी तक यहाँ का जो MLA या MP है उसने अभी तक इस रोड को पक्का नहीं किया और मैं कम से कम 6-7 साल से इस रूट पे आ रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए इन विधायकों को, इन मंत्रियों को, ये उत्तराखंड से हैं लेकिन एक छोटा सा रूट इनसे पक्का नहीं किया गया। डांडा नागराजा मैंने पार कर लिया। यहाँ पे एक मंदिर है डांडा नागराजा का, जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा वो ब्लॉग देखें। जब यहाँ पे मेला हुआ था उसको भी मैंने डाला हुआ है, 14 या 15 अप्रैल को हुआ था। और थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ बंगानी खाल। ये एक्चुअली बंगानी एक गांव है जिससे कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और यहाँ से शुरू हो जाता है बंगानी खाल। खाल यहाँ पे 2-3 गाँव है बंगानी के नाम से, मल्ल्या बंगानी, तल्या बंगानी। और सामने जो रूट देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक टैक्सी भी दिख रही होगी, वो टैक्सी जा रही नीचे, कच्चा रास्ता है और मुझे इसी रूट से जाना है। यहाँ से अब कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। ये जो सामने रोड है ऊपर, ये चली जाती है नासैण के लिए। 3 किलोमीटर का रास्ता होगा। रोड कच्चा है, बहुत पथरीला रोड है तो मुझे संभल कर चलना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पे ये दिक्कत है कि अगर नीचे से कोई गाड़ी आ रही हो तो पास होने में भी दिक्कत हो जाती है। अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ नीचे एक टैक्सी आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। वो टैक्सी क्रॉस हो जाए तो फिर उसके बाद मैं निकलूँ। इन रास्तों पे मुझे संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि पत्थर है कई जगह। ये रोड भी काफ़ी पुरानी है, 5-6 साल पुरानी है और ये भी पक्की होने का नाम नहीं ले रही है। पत्थर ऐसे उठे हुए हैं रोड पे कि गाड़ी बिल्कुल जंप कर रही है। हालांकि मैं बहुत कम चला रहा हूँ, स्पीड मेरी गाड़ी इस टाइम कम से कम 10 की स्पीड है गाड़ी की। गाड़ी लग गई नीचे, वो पत्थर लग गया गाड़ी पे क्योंकि बिल्कुल कहीं कहीं सूर्य की रोशनी पड़ रही है और कहीं पेड़ों की छाया है तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। जय हो खैरलिंग देवता, हर हर महादेव। महादेव का मंदिर है ये भी। अब मैं पक्की रोड पर पहुंचने वाला हूँ जो कि कांस्केत से आती है। फिलहाल तो यहाँ से ये पक्की रोड शुरू हो गई है तो फिलहाल गाड़ी स्मूथली चलेगी। अब यहाँ से पक्की रोड खत्म हो गई, अब मुझे फिर कच्चे रास्ते पे चलना पड़ेगा। यहाँ से फिर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है दोबारा से। और यहाँ पे ये लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ भी बरसात में अक्सर ऊपर से मलबा बहुत आता है और ये रोड अक्सर जाम हो जाती है। और सामने हमारा मंदिर है इष्ट देव का, नागराजा। जय हो श्री नागराजा महाराज। और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ, यानी कि अपने गांव। यहाँ पे ये लास्ट स्टैंड है, यानी लास्ट स्टॉप है मेरे गांव का। यहाँ पे बच्चे अक्सर बैठा रहते हैं अपना एंजॉय करने के लिए, गपशप मारने के लिए। शाम का वक्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम।